नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। पटना नगर निगम के चुनाव की आखिरकार स्वीकृति मिल गई और चुनाव होना अब तय हो गया है। ऐसे में कई प्रत्याशी अपना दम खम सब कुछ इसमें लगा रहे हैं। पटना मेयर सीट की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा टसन बढ़ गया है, इसलिए क्योंकि पहले भी एक महिला थी और इस बार भी कई महिला मेयर प्रत्याशी बनने के लिए तैयारी कर रही हैं। इसी तरह की एक मेयर प्रत्याशी हैं हमारे साथ में, सरिता नोपानी जी। मैडम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, क्या ब्लूप्रिंट है पटना को लेकर के, क्या करेंगी सरिता नोपानी जी? पटना में जितनी भी समस्याएं हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उन सब का समाधान हो। और रही बात कि मैं क्या करूंगी, तो मेरा सबसे फर्स्ट एजेंडा है कि वन इंडो होना चाहिए, जहां आप हर कुछ लेके वहां पे आइए, हर समस्या का समाधान वहां पे हो। वो मेरा सबसे बड़ा एम है। रही बात, लोग कहते हैं गंदगी है, वेंडर जोन बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे, तो वो सारा नगर निगम के अंदर आता ही है, वो बनेगा ही, बना हुआ भी है। क्या हालत है, उसको सुधारने का भी कोशिश किया जाएगा। इसलिए एजेंडा सबसे पहला ये है कि जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान एक जगह पे हो। ये मेरा फर्स्ट एजेंडा आपके लिए। मतलब वन विंडो सिस्टम आप पूरा ब्लूप्रिंट है आपका, उसके लिए तैयार। तो मैम, ये तो ब्लूप्रिंट आपने बताया वन विंडो सिस्टम का। एजुकेशन के बारे में अगर हम अलग हट करके अब बात करें कि एजुकेशन के बारे में कई ऐसे स्कूल हैं जो कि अपना प्रभाव अब खो चुके हैं। सरकारी स्कूल हैं, उनको जगह नहीं मिलती, वो इधर से उधर वो शिफ्ट होते रहते हैं, जिसमें सही क्षेत्र के सही बच्चियों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। उन स्कूल के लिए आप क्या करेंगी? देखिए, शिक्षा के लिए मैं बहुत पहले से जागरूक हूँ। थोड़ा सा मैं अपने लिए भी बता दूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। 2009 में मैंने एक स्लम एरिया में ऐसे ही कुछ लोगों को, मैं घूमती रहती थी कि किसी को क्या ज़रूरत है, बहुतों का सुना घर में मेड लोग खाना नहीं मिलता है, वो परेशान है, वो परेशान है, कोई मरा तो अर्थी के लिए नहीं है। तो जाती थी देखने के लिए भी, तो मैंने वहाँ देखा छोटे छोटे बच्चे स्मैकिंग कर रहे हैं, ये सिगरेट पीते होते हैं, कागज़ जला जला के कोना में बैठ के, कोई पी के फेंक दिया, उसका आधा टुकड़ा को मैंने देखा। 7-8 साल, 9, 10, 11, 12, 14 साल के बच्चों तक को मैंने देखा। तो मैंने पूछा, तो ना दीदी, मम्मी हमरा डेरा में काम कर रहे हैं, तो हम सब क्या करें, ऐसे खेलते रहते हैं, पढ़ते नहीं हो, स्कूल नहीं जाते हो, पूछा मैंने। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि इन बच्चों को शायद हम पढ़ा सकते हैं। हम उन लोग को घर पे बुलाए, 2-4 बच्चों को ट्यूशन कराए, जो मेरी मेड थी उन्हीं के थ्रू बुलाया। ऐसे तो क्या पता वो लोग आते नहीं आते। करते करते मेरे मन में इच्छा जागरी, तो मैंने उन लोग को एडमिशन कराया इंग्लिश स्कूल में। पहले मैं 6 महीना उनको टीचिंग करती थी, ट्रेंड करती थी कि ये लोग चलो थोड़ा बहुत सीख जाए, तो ताकि स्कूल में इनको एम्बेरेसिंग ना हो कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो वहाँ से मुझे शिक्षा का मिला। आज मेरे अल्फ़ाबेट बोल के एक संस्था चलाती हूँ, उसमें 48 बच्चे हैं, जो कि सारे स्लम एरिया के हैं, लड़के लड़कियाँ सब हैं उसमें। और मैंने एक ऑफिस लिया है, आशियाना टावर 2nd फ्लोर पे है, 217 है। कभी आपको मौका लगेगा तो वहाँ भी आइएगा। हर इवेंट का हम लोग, जैसे अभी बाल दिवस था, अब ये 25 दिसंबर आएगा, न्यू ईयर आएगा, कभी इन लोग को पार्क ले जाते हैं, कभी म्यूजियम ले जाते हैं। इस टाइप से हम लोग इन लोग को घुमाते हैं। हम लोग राजगीर तक भी ले जाते हैं बच्चों को। चरम उत्कर्ष समाज सेवा की एकदम बिल्कुल कह सकते हैं। चरम उत्सव। क्या मजबूरी हो गई कि मेयर के चुनाव में कूद गई? मजबूरी नहीं है, ये मेरी शौक है, मेरी इच्छा है। मुझे लगा यहाँ आके मैं समाज सेवा का काम बहुत बृहद रूप में कर पाऊंगी। पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक ये मेयर के पोस्ट में थोड़ा पावर मिलेगा तो मेरा काम करने का जो उत्साह है, जो मेरा एजेंडा है, उसमें मुझे बहुत मदद मिलेगी। अभी तक तो मैं अपने तबके से, अपने हिसाब से, अपने पैसे से, दोस्तों से, यारों से, सब से अपना डोनेशन लेके मैं इसको चलाती थी। वहाँ आएगा तो मैं सरकारी स्कूलों को भी बहुत अच्छा करूँगी। सरकारी स्कूलों की बहुत हालत ख़राब है। हर एरिया में मैं चाहूँगी कि 75 वार्ड में कम से कम 2 सरकारी स्कूल तो हो। नहीं 2 कर पाऊँगी तो 1 तो निश्चित करने का मैंने सोचा है। आपने बताया कि स्लम एरिया में आप विजिट की और आपको जानकारी मिला कि अर्थी का पैसा नहीं है, तो ये सब के लिए तो कबीर योजना है। तो क्या वहाँ के वार्ड काउंसलर फेलियर थे? उस समय तक मुझे ये सब पता ही नहीं था कि ये वार्ड काउंसलर क्या है। मेरे अंदर इच्छा थी, मैं निकल पड़ी करने को, मैं करती थी, मैं किसी से उम्मीद नहीं करती थी। ये वार्ड काउंसलर, ये वो सब इन लोग को करना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया। तो मैं अपने तबके से अपना करती थी, कर रही। सरिता जी, अगर बात मेयर की कर रहे हैं तो एक वार्ड नहीं 75 वार्ड है। आपको लगता है कि इतने बड़े क्षेत्र में आपको विश्वास मिलेगा? एकदम मिलेगा। देखिए, अच्छे आदमी के पीछे खुद ब खुद आदमी आते हैं। मैं एक अकेली महिला गई वहाँ, देखी मैंने, अपने
फ्रेंड लोग को बोला, बहनों को बोला, अपने आप जुड़ी। मेरी एक फ्रेंड जुड़ी, उसने 2 को लाया, उसने 2 को लाया, हम लोग जुड़ते चले गए। तो अच्छे काम में खुद ब खुद आपको विश्वास मिलेगा। आज वो जो भी वार्ड पार्षद होंगे, जो भी 75 वार्ड होंगे, उनके संग मिलके ही तो मैं काम करूँगी, मैं अकेले थोड़ी ही कर पाऊँगी। आज ये मेरी जीत नहीं होगी, ये पूरे पटना की पूरी जनता की जीत होगी। उन सबको लेके मिला के चलना होगा, तभी आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। मेयर पर एक थोड़ा दबाव रहता है पटना स्मार्ट सिटी को लेकर के, इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? स्मार्ट सिटी को लेके जो भी ब्लूप्रिंट आप पूछ रहे हैं, तो वो जैसे जैसे वर्क मेरे सामने आता जाएगा उस पर मैं काम करती जाऊंगी। मेरे साथ में और भी तो लोग रहेंगे उस स्मार्ट सिटी को मदद करने के लिए कि कैसे बनाना है, तो मैं उसको एजेंडा को लेके साथ चलूंगी और उस पर काम करूंगी। मैं महिला सीट पर हैं आप, तो क्या लगता है महिला सशक्तिकरण का ये पूरा का पूरा एक लीडरशिप, ये नेतृत्व कुछ रंग ले आएगा? एकदम लाएगा। देखिए, मातृशक्ति जो होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये मातृशक्ति सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं रहती है, ये अपने घर से, बच्चे से लेके हर एक क्षेत्र में ये मातृशक्ति काम करती है। जो मातृशक्ति अपने घर से लेके जो घर को इतना मैनेज कर सकती है, बच्चों को कर सकती है, तो वो फील्ड में आके क्यों नहीं कर सकती है? श्योर एंड शॉर्ट करेगी वो। और रही बात महिलाओं को जो भी ये मिला है अभी 50% ये आरक्षण जो मिला है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत बड़ी सौगात दी है। इन्होंने महिलाओं पे, लड़कियों की शिक्षा पे बहुत काम किया है और ये कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं की भी उत्साह बहुत बढ़ी हुई है कि नहीं, हम लोग को, और हर महिलाएं अपने आप में शिक्षित होती हैं और एक करने का जज्बा होता है उनमें, उनको रास्ता मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अभी से पूर्व जो मेयर थी वो भी महिला थी, तो क्या उन्होंने उचित काम नहीं किया है? अब वो तो आप भी जनता हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं, कहाँ क्या काम हुआ नहीं हुआ। हर जगह नाला, शौचालय, वेंडर जोन का, जाम का, सब व्यवस्था एज इट इज़ बनी हुई है। तो वो तो आपको भी पता है, इसके लिए मैं क्या बोलूँगी, सारी जनता जान रही है, सब लोग देख रहे हैं, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने शौचालय पे बोला, आपने वेंडर जोन पर बोला, आपने एजुकेशन पे बोला, स्वास्थ्य के बारे में क्या है? स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। हर सरकारी स्कूल में स्वास्थ्य की व्यवस्था, मैं तो चाहूँगी हर मोहल्ला में क्लिनिक हो, ताकि लोगों को तुरंत सुविधा मिले, तुरंत उसको उपचार मिल जाए। चिकित्सा के अभाव में लोग मर जाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हर वार्ड में कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र जरूर होना चाहिए, ताकि जिसके भी लोग बीमार हों, सीरियस हालत हो, रात भर दौड़ते हैं, मरीज मर जाता है, हाथ पैर मार के रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो एक व्यवस्था ज़रूर करने की सोच रही हूँ। एक आखिरी सवाल मैम, कि सरिता नोपानी को क्यों लोग पसंद करें? सरिता नोपानी को क्यों पसंद करेंगे? एक अच्छे इंसान को देख के पसंद करेंगे। आज सरिता नोपानी 30 साल से समाज सेवा कर रही है, वो अपने पति के साथ सेवा कर रही है। आज उनके पति भी कोरोना काल में, जो कि कितनी बड़ी त्रासदी थी, हर घर से मैं सोचती हूँ कि ज़रूर 1-2 लोग अपने को खोए हैं। उस समय गैस सिलेंडर नहीं मिलता था, ब्लैक में चलता था, तब भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मैं और मेरे पति दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन का काफ़ी काम किया। अनाज पानी भी हम लोगों ने बहुत बांटा स्लम एरिया में, जहाँ के लोग भूखे सोते थे। उसी काम से आज कमल नोपानी को ऑक्सीजन मैन का नाम मिला है। ये शायद आप जनता ने और आप मीडिया वालों ने ही उनको दिया है। तो एक छवि बनी हुई है अच्छे इंसान की। आज सरिता नोपानी की भी अपनी एक छवि है कि वो सोशल वर्क करती है, इसलिए ज़रूर हमें जनता पसंद करेगी, इसीलिए आगे आए हैं। बाकी तो हर लोग जीतने के लिए आए हैं, मैं भी प्रयास करूँगी। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी सरिता नोपानी जी, 30 साल का सामाजिक कार्यकुशलता का अनुभव और मातृशक्ति होना, ये बड़ी बात है। मातृशक्ति का उन्होंने भी जोर दिया और बताया कि अगर मातृशक्ति इस फील्ड में आगे आती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बेहतर निकल के सामने आएगा। तो आपने देखा, अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में मेयर प्रत्याशी के रूप में सरिता नोपानी कितना जीत हासिल कर पाती हैं और क्या वो मेयर की कुर्सी तक पहुंच पाती हैं। अगर वो मेयर की कुर्सी तक पहुंचेंगी तो फिर हम लोग ज़रूर इनसे बात करेंगे और इनके ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे कि वो कब अमल जामा पहनेगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।